IBPS RRB PO प्रीलिम्स के लिए आज हम लेके आए हैं डायरेक्शन बेस्ड पजल या हम कहें डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है। तो आइए देखते हैं। दो व्यक्ति जय और जैद नाम के दो व्यक्ति हैं जो भिन्न बिंदुओं क्रमशः A और W से यात्रा आरंभ करते हैं। तो मतलब जय है वो A से यात्रा करेगा और जैद है वो W बिंदु से यात्रा करेगा। जय एक वर्तीय पथ के साथ साथ चलना शुरू करता है। जय क्या करता है? एक वर्तीय पथ के साथ क्या करता है? चलना शुरू करता है, जिसकी त्रिज्या 5 मीटर है। जिसकी क्या है? त्रिज्या 5 मीटर है और O इसका केंद्र है। ठीक है, त्रिज्या 5 मीटर है और O इसका केंद्र है। तो अब देखिए, जय है बिंदु A से चलना स्टार्ट करता है। तो यहाँ पे हम बिंदु A मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे कौन है? जय। अब देखिए, वर्तीय पथ के साथ साथ चलना शुरुआत करता है और उसकी त्रिज्या 5 मीटर है और उसका केंद्र बिंदु है। तो O केंद्र बिंदु है तो O को हम यहाँ पे रख लेते हैं और यहाँ से यहाँ के अंदर की दूरी क्या होगी? 5 मीटर। और यहाँ से कोई बिंदु होगा, वहाँ की दूरी क्या होगी? 5 मीटर। अब देखिए, A वर्तीय पथ पे चलता है तो अपन क्या कर सकते हैं? A वर्तीय पथ पे चलता है या तो इस साइड में या इस साइड में। ठीक है, पथ के माध्यम से आधा रास्ता तय करने के बाद, अब क्या बोला है? पथ के माध्यम से कितना? आधा रास्ता तय करने के बाद बिंदु B पर पहुंचता है। मतलब आधा रास्ता तय करेगा तो मतलब यहाँ पे, तो यहाँ पे जो बिंदु है वो क्या है? B। अब इसने क्या किया? या तो ऐसे वर्तीय पथ पे गया और बिंदु B पे ऐसे पहुंचा, या इस तरफ से गया और बिंदु B पर पहुंच गया, या तो उत्तर की तरफ से गया था या साउथ की तरफ से। लेकिन क्या किया? यहाँ पे आने के बाद में वह रुक गया। फिर देखिए, वह बिंदु B पर पहुंचता है जो एक अन्य वर्तीय पथ की परिधि पर स्थित है। अब देखिए, एक वर्त की पथ की परिधि तो ये है और B क्या है? एक अन्य वर्तीय पथ की परिधि पर स्थित है। यह मतलब किसी और परिधि जिसका वर्त, फिर देखिए, एक अन्य वर्तीय पथ की परिधि पर स्थित है जिसका केंद्र P है। मतलब एक P का एक वृत्त है, उसकी परिधि पर भी क्या? B स्थित है। B से वह अपना पथ बदल लेता है और वह उस वर्तीय पथ के साथ, कौन से? देख, B से वह अपना पथ बदल लेता है। अब उसने क्या किया? ये वाला जो पथ था वो बदल लिया। उस वर्तीय पथ के साथ साथ चलना आरंभ करता है। कौन से वर्तीय पथ? जिसका केंद्र P है। आरंभ करता है जिसका केंद्र P है। ठीक है, उसने क्या किया? अब उस वर्तीय पथ के अनुसार चलता है जिसका केंद्र P है। तो अपन मान लें कि एक बिंदु है P यहाँ पे और ये इसकी त्रिज्या, हमें कुछ नहीं पता कितनी त्रिज्या है, और जितनी त्रिज्या है उतनी त्रिज्या हम यहाँ पे ले लेंगे। तो ये क्या? एक वृत्त बनाएगा। ठीक है, अब देखिए, उसने क्या किया कि उस वर्तीय पथ के साथ साथ चलना प्रारंभ करता है जिसका केंद्र बिंदु P है और बिंदु B पर पहुंचने के बाद 165 से 7 मीटर की यात्रा करके बिंदु C पर पहुंचता है। मतलब उसने क्या किया? अब दूसरा जो वर्त है उसकी परिधि के अनुसार चल गया, तो ऐसे चल दिया। ठीक है, या तो ऐसे चलेगा या फिर क्या करेगा? ये ऐसे चलेगा। दोनों कंडीशन है। फिर क्या किया? उसके बिंदु B पर पहुंचने के बाद, कौन से बिंदु? बिंदु B पर पहुंचने के बाद 20 पे
165 सही 7 मीटर की यात्रा करके बिंदु सी पर पहुंचता है। अब देखिए यहाँ से 165 सही 7 मीटर की यात्रा या तो इस तरफ से करेगा या इस तरफ से करेगा। अगर ब्लू वाला होगा तो वो इस साइड से करेगा, तो हम ब्लू वाले को इतना छोड़ देते हैं, ठीक है। और अगर रेड वाला होगा तो वो इस तरफ से करेगा, तो हम रेड वाले को हटा देते हैं। इतना हटा दिया। अब क्या किया, इधर से किया तो ब्लू वाला है और इधर से किया तो रेड वाला। अब देखिए बिंदु सी पर पहुंचता है कौन से पे, 165 सही 7 मीटर की यात्रा करने पे, जहां से वह अपने बाएं ओर मुड़कर दक्षिण दिशा में 6 मीटर चलता है। अब देखिए रेड से करे, यहाँ पे आया तो ये बायां इस तरफ हो गया, तो दक्षिण में तो नहीं है, और इधर क्या हुआ दायां, तो इसने क्या कहा है कि वहाँ से वह बाएं ओर मुड़कर दक्षिण दिशा में 6 मीटर चलता है, यानी बाएं ओर मुड़ के, तो यहाँ पे तो है नहीं, यानी हम क्या कहेंगे, ऊपर की साइड में आएंगे तो बायां इस साइड में आएगा रेड वाले का, और दाएं साइड में, यानी अब यहाँ से दक्षिण में क्या चलेगा 6 मीटर, कहीं ना कहीं रुकेगा, या तो यहाँ या यहाँ, कुछ भी नहीं मालूम। और ऐसे ही अपना क्या हुआ ब्लू वाले में, यहाँ पे कहीं पे भी 6 मीटर दक्षिण की तरफ चलेगा, तो ऐसे मान लेते हैं, ठीक है। बाएं ओर मुड़कर 6 मीटर दक्षिण में चलता है। फिर बिंदु डी पर पहुंचता है, क्या करके, उसके बाद में बिंदु डी पर पहुंचता है। अब अपने को ये पता नहीं कौन सी जगह पे ये रुका है, या तो यहाँ पे रुका है या यहाँ पे ये रुका है, ठीक है। अब देखिए जेद दक्षिण दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है। अब जेद के बारे में अभी कुछ नहीं बता रखा, लेकिन इसने बोला जेद क्या दक्षिण दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है। कहाँ से चलना प्रारंभ करता है, क्योंकि हमने एक बिंदु तो पहले ही ले लिया है, अब दूसरा बिंदु कहाँ पे ले, यहाँ 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 पे ले, कुछ भी मालूम नहीं, छोड़ देते हैं इसको। और 5 मीटर चलने के बाद बिंदु एक्स पर पहुँचता है। एक्स से वह बिंदु डी की ओर मुड़ता है। अब देखिए यहाँ पे डी का रिलेशन था, या तो डी इधर आएगा 6 मीटर, तो या तो 6 यहाँ पे होगी, ये यहाँ पे होगी, या इस साइड में, अभी हमें नहीं मालूम। और बिंदु डी तक पहुँचने के लिए सीधा चलता है। बिंदु ओ और पी के मध्य की न्यूनतम दूरी 10 मीटर है। अब देखिए बिंदु ओ और पी के मध्य की न्यूनतम दूरी 10 मीटर है, तो ये 5 मीटर थी, तो इसकी त्रिज्या भी क्या होगी 5 मीटर, इसकी त्रिज्या भी क्या होगी 5 मीटर। अब इससे ये पता चल गया कि अगर रेड वाला यहाँ से हो तो वैल्यू अलग होगी, यहाँ पे होगा तो यहाँ, ठीक है, इतना हमें मालूम चल गया। और पी के मध्य की दूरी 10 मीटर है, तो ये भी 5 मीटर होगी और ये भी 5 मीटर होगी। बिंदु डब्लू बिंदु बी के पूर्व में 13 मीटर की दूरी पर स्थित है। अब देखिए बिंदु डब्लू कौन सा बिंदु था, जहाँ से जेड चला था, तो बिंदु डब्लू बिंदु बी के पूर्व में, बी कहाँ है ये रहा, इसके पूर्व में, पूर्व कौन सी साइड में हो गई ये रहा, कितना 13 मीटर। बिंदु डब्लू बिंदु बी के पूर्व में 13 मीटर की दूरी पर स्थित है, यानी 5, 10, ये लीजिए, ये कितना है 3 मीटर, ठीक है। बिंदु सी बिंदु पी के दक्षिण में है। अब देखिए बिंदु सी बिंदु पी के दक्षिण में, अब देखिए यहाँ से अगर 167 सही, वो कहाँ था 165 सही 7 की दूरी करे, तो सी बिंदु यहाँ पे आएगा, रेड वाली लाइन से करे तो यहाँ पे आएगा, तो ये तो क्या हो गया नॉर्थ में हो गया बिंदु सी, जबकि इसने कहा कि आप बिंदु सी है वो दक्षिण में, तो अब कौन सी लाइन फॉलो करेगी ब्लू वाली। और देखिए बिंदु सी क्या है पी के दक्षिण में है, यानी यहाँ तक ही फॉलो करेगी, तो बिंदु सी यहाँ पे है, और जो दूरी तय की है वो कितनी है 165 सही 7 मीटर, यानी यहाँ से यहाँ की दूरी क्या है 5 मीटर। अब देखिए जेड दक्षिण दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है, यहाँ पे कुछ दे रखा है, पहले छोड़ा था हमने। बिंदु सी पर पहुँचता है, जहाँ से वह अपने बाएं ओर मुड़कर दक्षिण दिशा में 6 मीटर चलता है। ये सी पर पहुँचा, वहाँ से दक्षिण दिशा में कितना चलता है, यहाँ से 6 मीटर, ठीक है। और बिंदु डी पर पहुँचता है, यानी बिंदु डी यहाँ मान लेते हैं ये वाला। अब देखिए
जेड दक्षिण दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है। जेड यहाँ पे था, कहाँ पे, डब्लू पे, यहाँ से क्या किया, दक्षिण दिशा की ओर। अब देखिए जेड क्या किया, दक्षिण दिशा की ओर चलना आरंभ करता है और 5 मीटर चलने के बाद बिंदु एक्स पर पहुँचता है। अब क्या किया, 5 मीटर यानी इसके पैरेलल चलेगा और यहाँ पे कौन सा बिंदु है, एक्स। 5 मीटर चलने के बाद वो कौन से बिंदु पर पहुँच गया, बिंदु एक्स पर। एक्स से वह बिंदु डी की ओर मुड़ता है, बिंदु डी यहाँ पे और एक्स यहाँ पे, और बिंदु डी तक पहुँचने के लिए सीधा देखिए एक्स से बिंदु डी की ओर मुड़ता है और बिंदु डी तक पहुँचने के लिए सीधा चलता है, यानी एक्स से डी की ओर मुड़ता है और बिंदु डी तक पहुँचने के लिए सीधा जा रहा है। यही तो बात है। अब देखिए ये और ये दूरी बराबर होगी क्योंकि बीच में क्या है, 5 5, ठीक है। अब देखिए ये 6 मीटर है और ये 5 और 3 8 मीटर है, ठीक है। बाकी बिंदु O और P के मध्य की न्यूनतम दूरी 10 मीटर है। ये अपना क्या हुआ, पूरा डायग्राम हमने सोल्व कर लिया। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन ये है कि जय ने कौन सी दिशा में अपनी यात्रा की शुरुआत की। तो देखिए अपना आंसर रेड वाली लाइन से नहीं आया था, यानी ब्लू वाली से आया था, ब्लू वाली से आया था। तो जय ने कौन सी दिशा में स्टार्ट किया, दक्षिण दिशा में। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, दक्षिण दिशा में। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, एक्स से डी के मध्य की दूरी कितनी है। बिंदु एक्स से बिंदु डी के मध्य की न्यूनतम दूरी कितनी है, न्यूनतम दूरी पूछा है। अब देखिए यहाँ पे सी और डी के बीच में कितनी है, 6, सी और एक्स के बीच में कितनी है, 8। तो डी और एक्स को निकाल सकते हैं किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। अब देखिए 6 6 36 और 8 वनडे 64, 64 और 36 100, और 100 का रूट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 10 मीटर, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन यह है कि बी से बिंदु बी से जय कौन सी दिशा में चलना शुरुआत करेगा जिससे वह पी वर्तीय क्षेत्र पे घूम के बिंदु सी पर 165 सही 60 मीटर की दूरी तय करेगा। यानी ये पूछा कि बी से वो वर्तीय क्षेत्र पी पे कौन सी दिशा में जाएगा, तो ये कौन सा हो गया, उत्तर, ठीक है। और भी कुछ रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएंगे, जैसे ए से पी के मध्य की दूरी। तो देखिए 5 10 और 15 पूरी। ए से डब्ल्यू के मध्य की दूरी पूछे तो 5 10 15 20 और 3 23। ये पूछ ले बिंदु सी बिंदु डब्ल्यू से कौन सी दिशा में है। तो देखिए ये दक्षिण है और ये पश्चिम है, तो कौन सी दिशा में हो गया, दक्षिण पश्चिम में। अगर ये पूछ ले बिंदु डी बिंदु ए से कौन सी दिशा में है, तो ये पूरब हो गया और ये दक्षिण हो गया, तो कौन सी दिशा में हो गया, दक्षिण पूरब में। अगर ये पूछ ले कि बिंदु पी बिंदु एक से कौन सी दिशा में है, तो पी देखिए पूरब में है, ठीक है। जो भी इस पजल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको करा चुका हूँ।